अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये कहानी एक गरीब औरत और रहम दिल बादशाह की है। ये एक सबक आमोज कहानी है जिससे हमें अल्लाह पे सब्र करने की तौफीक बढ़ जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम शकीना था। सकीना की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन वो हिम्मत और सब्र से थी। उसका शौहर कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से वफात पा चुका था और अब उस पर अपने 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। सकीना के पास ना कोई जायदाद थी, ना ही कोई बड़ा सहारा। हर रोज़ वो मजदूरी करती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जाता। सकीना के बच्चे अक्सर भूख से रोने लगते, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कभी शिकायत नहीं करते। वो जानते थे कि उनकी माँ अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि वो जी सके, लेकिन गरीबी का आलम ये था कि कभी कभी उन्हें बिना खाए सोना पड़ता था। उनका छोटा सा घर भी बहुत पुराना था, जिसमें जब बारिश होती तो पानी टपकना शुरू हो जाता। एक दिन सकीना को किसी ने मशवरा दिया कि शहर के बादशाह से मदद की दरख्वास्त करे। बादशाह के नाम दूर दूर तक मशहूर था कि वो इंसाफ पसंद और रहम दिल था। पहले तो सकीना ने सोचा कि गरीब औरत के बादशाह के महल तक पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन जब उसने अपने बच्चों का बुरा हालात देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में बादशाह के पास जाएगी और अपनी मुश्किलात बयान करेगी। एक दिन सुबह सकीना अपने बच्चे को छोटे से कपड़े लपेटकर महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा बादशाह गरीबों की सुनता नहीं, वहाँ सिर्फ अमीर और बड़ा आदमी जा सकता है। लेकिन सकीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उम्मीद का दामन थामे रखी। जब सकीना महल के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि महल के दरवाजे कितना बड़ा और शानदार था। वहां के दरबारों ने सकीना को रोका और पूछा, तुम्हारे पास यहाँ आने का कोई कागज या हुक्म है? सकीना ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कोई हुक्म नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब औरत हूँ। मैं बादशाह से मिलना चाहती हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। दरबारों ने हंसकर कहा, बादशाह गरीबों से नहीं मिलते, तुम्हारे जैसे बहुत लोग यहाँ आते हैं, तुम ये जगह छोड़नी होगी। सकीना का दिल टूटा, लेकिन उसने जिद की। उसने कहा, मुझे एक दफ़ा मिलने दो, अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। इत्तेफाक से उस वक्त बादशाह का वजीर वहां से गुजर रहा था। उसने सकीना की बात सुनी और उसके चेहरे पर मुसलसल आंसू को देखा। वजीर के दिल में सकीना के लिए दर्द पैदा हुआ और उसने कहा, इस औरत को अंदर आने दो, मैं बादशाह से इसकी दरख्वास्त का जिक्र करूंगा। वजीर सकीना को बादशाह के सामने ले गया। जब बादशाह ने सकीना को देखा तो उसके चेहरे का दर्द और जिंदगी की थकान उस पर वाज़ेह थी। सकीना ने बादशाह के सामने अपनी कहानी बयान की, कैसे वो अपने बच्चों के साथ भूख से तंग है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रही है लेकिन हालात उसके हक में नहीं। बादशाह ने उसकी कहानी गौर से सुनी और उसके दुख को महसूस किया। बादशाह को अपने बचपन की याद आई, जब वो भी गरीब और मुश्किलात से गुजरा था। उसने तुरंत वजीर को हुक्म दिया कि सकीना को एक नया घर दिया जाए और उसके बच्चों के लिए रोज़ाना का खाना और तालीम का इंतज़ाम किया जाए। साथ ही बादशाह ने उस औरत के लिए कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपना छोटा सा काम शुरू कर सके। सकीना ने बादशाह के कदम चूम लिए और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने दुआ दी कि बादशाह को हुकूमत हमेशा आबाद रहे और वो इंसाफ को दामन कभी न छोड़े। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे दिखाया कि असली दौलत दिल की सफाई और सब्र में होती है। तुम अपनी ज़िंदगी को नई राह पे ले जाओ और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाओ। इस तरह सकीना एक नए घर और उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगी। बादशाह की मदद ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन सकीना का सब्र और हिम्मत उसकी असल दौलत थी जो उसे कभी टूटने नहीं दिया। ये कहानी इस बात का सबूत है दोस्तों कि अगर इंसान अपने दुखों में भी उम्मीद और सब्र का दामन थामे रखे तो अल्लाह किसी न किसी रास्ते से मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम बेहतर से बेहतरीन वाक़यात आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।